हेलो प्यारे बच्चों, जैसे अभी तक आप लोग व्याकरण पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आज आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है, पुस्तक पढ़ाई जा रही है। तो पुस्तक में सबसे पहले भोज्यस्य औदार्यम का एक पैराग्राफ जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में प्रायः आया करता है। तो हमने सोचा कि चलो आपको पढ़ा देते हैं, वही पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से ये भोजस्य औदार्यम लिखा हुआ है। भोजस्य औदार्यम यानी भोज की उदारता। भोजस्य औदार्यम भोज की उदारता, ठीक है। भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से है और भोजस्य औदार्यम लिखा हुआ है। तो शब्द विच्छेद करेंगे, दो शब्द निकलेंगे, भोजस्य धन औदार्यम, ठीक है। भोजस्य का अर्थ होता है भोज की, औदार्यम का अर्थ है उदारता। भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। तो इसमें चलते हैं, पढ़ते हैं, अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। लिखा है ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोज प्राह देव कौपीनाः शेषो विद्वान् द्वारे वर्तते इति। ततः का अर्थ है तब, कदाचित इसके बाद, या तत्पश्चात भी कह सकते हैं। तत्पश्चात, तब, इसके बाद, इसके ततः कदाचित इसके बाद, तभी द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर, आगत्य का अर्थ है आकर, महाराजा भोजम, महाराजा भोजम, महाराजा भोज, प्राह का अर्थ है कहा, प्राह का अर्थ है कहा। इसके बाद अर्थ सुन लीजिएगा। इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराजा भोज से कहा, देव, हे देव, देव का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, परमात्मा, ईश्वर या देव। तो देव कौपीना और शेषो, कौपीना और शेषो लिखा हुआ है। तो संविच्छेद करेंगे, दो शब्द निकलेंगे, कौपीन धन और शेषो। कौपीन का अर्थ होता है लंगोटी और शेषो का अर्थ है मात्र या शेष, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है। कौपीन का अर्थ होता है कौपीन धन और शेषो। कौपीन का अर्थ है लंगोटी और शेष का अर्थ है शेष है, जो मात्र लंगोटी धारण किए हुए है। विद्वान द्वार वर्तते इति का अंत के लिए लगाया जाता है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। विद्वान का अर्थ है विद्वान, द्वार का अर्थ है द्वार पर, वर्तते का अर्थ है। देव जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, वह विद्वान द्वार पर उपस्थित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या वह विद्वान द्वार पर खड़ा है। तो ज्यादा सटीक यही है कि अब से सुन लें। तब इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराजा भोज से कहा, हे देव, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, वह विद्वान द्वार पर उपस्थित है या खड़ा है, उपस्थित है। राजा प्रवेशाय इति प्राह, राजा प्रवेशाय, राजा इति का अर्थ है, प्राह का अर्थ होता है, कहीं कहीं पर बोले शब्द लगाया जाता है, राजा बोले, लेकिन जो महान व्यक्ति है उसके लिए बोले शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा प्रवेश कराओ, प्रवेशाय लिखा हुआ है, तो प्रवेशराय का अर्थ होता है प्रवेश कराओ, ठीक है। प्रवेश कराओ, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सा कविः भोजमोलोक्य अद्य
में दारिद्र्य नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूढ़ मुमोच। ततः का अर्थ है तब, ततः का अर्थ है तब, प्रविष्टा का अर्थ है प्रवेश कर चुके, सह का अर्थ है उस, लेकिन यहाँ सह लिखा हुआ है वह। कवि का अर्थ है कवि, भोजमोलोक्य भोज को देखकर, भोजम धन, दो शब्द है इसमें, दो शब्द है, दो जब संविच्छेद करेंगे तो दो निकलेंगे, भोजम धन अवलोक्य। भोजम का अर्थ है भोज को, अवलोक्य का अर्थ है देखकर, भोज को देखकर। आद्य, आद्य का अर्थ है आज, में का अर्थ है मेरी, में, आद्य में दारिद्र्य नाशो, दारिद्र्य नाशो, दारिद्र्य का अर्थ है दरिद्रता का, नाशो का अर्थ है नाश, भविष्यति होगा, भविष्यति होगा। मत्वा का अर्थ है मानकर, तुष्टो का अर्थ है संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। हर्षाश्रूढ़ लिखा हुआ है तो हर्ष धन आश्रूढ़, हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी, आश्रूढ़ का अर्थ है आंसू, मुमोच का अर्थ है ढलका दिए, मुमोच का अर्थ होता है खोल देना, लेकिन यहाँ खोलने का कोई अर्थ नहीं होगा, यहाँ मुमोच का अर्थ होता है ढलका दिए, अर्थात प्रसन्नता से रोने लगा, अर्थात प्रसन्नता से रोने लगा। ठीक है, तो तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर संतुष्ट हो हर्ष के आंसू ढलका दिए, अर्थात प्रसन्नता से रोने लगा, अर्थात प्रसन्नता से रोने लगा। राजा तमावलोक्य प्राह, राजा तम अवलोक्य प्राह, इसमें दो शब्द है, तमालोक्य लिखा हुआ है, तमालोक्य लिखा हुआ है, तो संविच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेंगे, तम धन अवलोक्य। उसे अवलोक्य का अर्थ है देख करके, राजा ने उसे देखकर, प्राह का अर्थ है कहा, राजा ने उसे देखकर कहा। ठीक है, क्या कहा? कवे किम रोदस इत, कवे का अर्थ है कवि, किम का अर्थ है क्यों, रोदस का अर्थ है रोते, इत का अर्थ है अंत के लिए लगाया जाता है। कवि क्यों रोते क्यों हो, कवि रोते क्यों हो, कवि रोते क्यों हो। ततः कबीरा राजन, ततः का अर्थ है तब, कबीरा का अर्थ है कवि ने कहा, राजन, तब कवि ने कहा, राजन, हे राजन, राजन, आकर्ण, आकर्ण मत गृह स्थिति, आकर्ण का अर्थ है सुनो, मम का अर्थ है मेरे, गृह का अर्थ है घर की, स्थिति का अर्थ है स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। तब कवि ने कहा, राजन, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा हुआ है इसलिए हे शब्द प्रयोग कर सकते हैं, हे राजन, हे राजन या राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और संदर्भ इसका पूरे पाठ का यही रहेगा जिस पाठ से लिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के भोज सौदार्य नामक पाठ से उद्धृत है। फिर इसमें प्रश्न प्रस्तुत गद्यांशों में महाराजा भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। फिर व्याख्या आप लिख देंगे कि सुन लीजिएगा अब से, तब, हाँ, इसके बाद व्याख्या हेडिंग डाल करके लिख लेंगे, इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराजा भोज से कहा, देव, देव जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है वह विद्वान द्वार पर उपस्थित है, या वह विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेश आए, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर संतुष्ट हो हर्ष के आंसू ढलका दिए, अर्थात
प्रसन्नता से रोने लगा। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि क्यों रोते हो? कवि क्यों रोते हो? आपसे सुन लीजिएगा। सॉरी, कवि रोते क्यों हो? कवि रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनो, मेरे घर की स्थिति को सुनो। ठीक है, अब लिख लीजिएगा। उसके बाद में अगला पैराग्राफ आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जहां आपके समझ में ना आए वहां आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि यहाँ आपके वीडियो में ये कमियां हैं या हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है। ठीक है, और सबसे पहला काम है कि जब आपके पास यह वीडियो पहुँचे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सभी वीडियो आपके पास नहीं पहुँचेगी, आप संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो प्रतिदिन हमारी जानकारी बढ़ती जाती है और ज्ञान अगर बढ़ता गया तो कहा गया है कि विद्या कोई बांट नहीं सकता है, लेकिन आपके पास धन है तो धन भाई बांट सकता है, चोर चुरा सकता है, राजा हड़प सकता है, छीन सकता है, लेकिन विद्या रूपी धन न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है और न राजा हड़प सकता है।